कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक ईमानदार लेकिन बेहद गरीब किसान रहता था, रामू नाम का। रामू के पास ना तो जमीन ज्यादा थी ना पैसे, लेकिन एक चीज जो उसके पास थी वो थी ईमानदारी। और उसी ईमानदारी के साथ वो अपनी जिंदगी जी रहा था, अपनी पत्नी उषा के साथ। रामू, आज घर में खाने को सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचा है। ना लकड़ी है ना सब्जी। अब क्या करेंगे? उषा, चिंता मत कर। भगवान ने चाहा तो आज कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं जंगल जा रहा हूं लकड़ियां बीनने। शायद कोई रास्ता निकल आए। रामू हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी फटी कमीज पहनता और जंगल की ओर चल पड़ता। वहीं से लकड़ियां काटकर लाता और शहर में बेच देता। यही उनका गुजारा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। हे ऊपर वाले, कुछ तो कर दे अब। मेरी उषा की आंखों में मायूसी देखी नहीं जाती। रामू पेड़ के नीचे लकड़ियां काट रहा होता है, तभी झाड़ियों से एक आवाज आती है। ये बकरी की आवाज है। जंगल में बकरी। रामू झाड़ियों की तरफ बढ़ता है और देखता है, एक खूबसूरत सफेद बकरी खड़ी है। उसकी आंखें नीली और चमकदार हैं। अरे बाप रे, ऐसी बकरी तो मैंने कभी नहीं देखी। और कोई मालिक भी नहीं है आसपास। मैं इसे गांव ले जाता हूं। शायद किसी की खोई हुई हो। नहीं तो दूध तो मिल ही जाएगा। हे भगवान, इतनी सुंदर बकरी कहाँ से लाए रामू? यह बकरी मुझे जंगल में मिली। कोई आसपास नहीं था तो ले आया। देखना जरा ये दूध भी देती है या नहीं। रामू बकरी को चारा देता है और अगली सुबह आश्चर्य होता है। अगली सुबह रामू जब बकरी के पास गया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। दूध की जगह बकरी ने सोने के सिक्के दिए थे। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। बकरी ने सोने के सिक्के दिए हैं। रामू, ये कोई आम बकरी नहीं है। ये तो भगवान का वरदान है। उषा, देखो, हमें इस चमत्कार का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये जो भी है, ईमानदारी से काम लेंगे। मैं हर रोज एक सिक्का बेचूंगा, ज्यादा नहीं। तुम सही कहते हो। ज्यादा लालच सही नहीं। रामू अब रोज एक सिक्का ले जाता, शहर में बेचता और उसका उपयोग रोटी, दवा और जरूरत की चीजों में करता। कुछ ही दिनों में उनके घर में सूखा खत्म हो गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों को शक होने लगा। अरे वो रामू पहले तो फटे कपड़े पहनता था। अब देखो, नई धोती, नया घर रंगवाया है। जरूर कोई चोरी छिपे काम किया होगा, वरना इतनी जल्दी इतना पैसा कहां से आया। हूँ, रामू जरूर कुछ छुपा रहा है। कल रात उसके घर के पास जाकर देखना होगा। रामू को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी चमत्कारी बकरी अब गांव वालों की नजरों में आने वाली है। उसे बस यही डर था कि अगर लालच किया तो ये वरदान छिन सकता है। रात का अंधेरा, रामू बकरी को चारा डालता है और बकरी सोने के सिक्के देती है। हे बकरी माता, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन तुझे किसी को बताना नहीं चाहिए। दूर पेड़ के पीछे से मुखिया और दो लोग सब देख रहे होते हैं। समझ गया, ये बकरी ही राज है। जाओ और इस बकरी को चुरा लाओ। अगली रात जब रामू और उषा सो रहे थे, तभी तीन साये उनके घर की ओर आते हैं। धीमे कदम, बकरी की हल्की मेहह की आवाज और फिर सन्नाटा। हे भगवान, बकरी हमारी बकरी यहाँ नहीं है। हे भगवान, मेरी बकरी, मेरा वरदान लुट गया। रामू, अब क्या होगा? हमारा सब कुछ उसी पर टिका था। गांव का चबूतरा,
जहां मुखिया अपने साथियों के साथ बैठा है। अरे रामू, सुना है तेरी बकरी कहीं गायब हो गई। हाँ मुखिया जी, मेरी बकरी कल रात कोई ले गया। अरे बकरी ही तो थी, रो क्यों रहा है इतना? वो बकरी नहीं थी मुखिया जी, वो भगवान का दिया हुआ वरदान थी। रामू को अपने मन में शक था कि बकरी की चोरी में गांव के किसी आदमी का हाथ है, लेकिन वह सबूत के बिना किसी पर आरोप नहीं लगा सकता था। रामू पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराने गया। क्या कहा? चमत्कारी बकरी चोरी हो गई? जी साहब, वो बकरी हर दिन सोने के सिक्के देती थी, कोई उसे चुरा ले गया। सोने की बकरी? अरे हटो यहां से। क्या बच्चों जैसी कहानियां सुना रहे हो? रामू दुखी होकर घर लौटता है। रामू जी, कुछ हुआ? हमारी बकरी मिली? नहीं उषा, किसी को यकीन नहीं हो रहा, सब मजाक बना रहे हैं। रामू के जीवन में फिर से वही पुराने दिन लौट आए थे। भूख, गरीबी और ताने, लेकिन अब वो टूटने वाला नहीं था। रामू अकेले जंगल की ओर जाता है। हे भगवान, तूने बकरी दी थी, अब वही वापस दिला दे। मैं फिर से जंगल जा रहा हूं, शायद तू वहां कोई रास्ता दिखा दे। जंगल में घूमते हुए रामू को एक बूढ़ा साधु मिलता है। क्या हुआ पुत्र? उदास क्यों हो? बाबा, मेरी चमत्कारी बकरी चोरी हो गई, उसी के सहारे जीवन चला रहा था। साधु उसकी तरफ देखकर बोलता है। तुम्हारे भाग्य में अभी संघर्ष लिखा है, लेकिन ध्यान रहे, सच्चाई कभी हारती नहीं। कल रात चोरों ने जिस दिशा में कदम बढ़ाए वो पूर्व दिशा थी। गांव का ही कोई है। बाबा, क्या आप कुछ और बता सकते हैं? समय आने पर सब मिलेगा, बस ईमानदारी मत छोड़ना। गांव का बड़ा हवेली नुमा घर मुखिया बकरी को बांध कर रखता है एक कोठरी में। देखो, इस बकरी को हर रात सोने के सिक्के देती है। अब से ये सिर्फ हमारी है। लेकिन अगर रामू को पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे? कौन यकीन करेगा उस गरीब पर? सब उसे पागल समझते हैं। अब तुम चुपचाप इस बकरी से कमाई करो। दूसरे दिन रामू गांव में हर दरवाजे पर जाकर पूछता है। क्या किसी ने मेरी बकरी देखी है? सफेद रंग की थी, नीली आंखों वाली। नहीं भाई, नहीं देखी। और तू अब पागल हो गया है लगता है। उषा रामू को दिलासा देती है और उसे समझाती है। रामू, हार मत मानो। जब तक सांस है, उम्मीद है। उषा, मैं सच का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये हमारी बकरी फिर लौटेगी। एक रात रामू को एक लड़का मिलता है जिसका नाम था गोपाल। वह मुखिया के घर काम करता था। रामू काका, मैंने तुम्हारी बकरी देखी है। क्या? कहाँ बेटा? मेरी बकरी तुमने कहाँ देखी है? मुखिया जी के घर के पिछवाड़े में एक कोठरी है, वहीं बांध कर रखा है उन्होंने। रोज रात वहां कुछ अजीब होता है। तो मेरा शक सही था, मुखिया ने ही चोरी की है। अब हम क्या करेंगे रामू? अब वक्त है सच्चाई को सामने लाने का, लेकिन सबूत चाहिए और गवाह भी। रामू ने योजना बनाई। उसने गोपाल से मदद मांगी। अब उसका इरादा सिर्फ बकरी को वापस लाना नहीं था, बल्कि गांव के सामने सच को उजागर करना था। रात का समय गोपाल और रामू छुपकर मुखिया के घर पहुंचते हैं। झरोखे से कोठरी को देखते हैं। देखो काका, वही है आपकी बकरी। और देखो, जमीन पर सोने के सिक्के। बस अब बहुत हुआ, अब इंतजार नहीं उषा। अब गांव वालों के सामने सच लाने का समय है। गोपाल भी हमारे साथ है, और अगर सबूत मिला तो सब गांव वाले भी मानेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ रामू, चाहे जो भी हो। रामू ने गांव के पंचों और मुखिया को बुलाकर पंचायत बुलाई।
यह गांव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। गांव का चबूतरा, भीड़ जमा है, बीच में मुखिया, पंच और रामू। गांव वालों, मेरी चमत्कारी बकरी चोरी हुई थी। मैंने तब कहा था किसी ने उसे चुराया है, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। आज मैं गवाह और सबूत के साथ खड़ा हूं। अरे ये फिर वही पुरानी बकरी की कहानी ले आया है। अब तो हद हो गई रामू। गोपाल, आगे आओ, सच सबको बता दो। मैंने खुद देखा है। बकरी मुखिया जी के घर में है। हर रात वह सोने के सिक्के देती है। उसी कोठरी में बांधी गई है। मैंने सिक्के जमीन पर पड़े देखे हैं। ये तो गंभीर बात है। इतना मासूम लड़का झूठ क्यों बोलेगा? मुखिया जी, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सब झूठ है। ये लड़का रामू के बहकावे में आ गया है। अगर झूठ है तो कोठरी की तलाशी ली जाए। हाँ, अभी और यहीं। सब लोग मुखिया के घर पहुंचते हैं। मुखिया लाख मना करता रहा, लेकिन गांव की भीड़ और पंचायत की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। लोग कोठरी का ताला तोड़ते हैं और अंदर अरे देखो, यही बकरी है। और नीचे ये क्या? सोने के सिक्के? मुखिया ने चोरी की है। मुखिया जी, आपने न सिर्फ चोरी की, बल्कि गांव के गरीब किसान को झूठा साबित करने की कोशिश भी की। ये पंचायत आपको दोषी मानती है। मैंने कभी लालच नहीं किया था, बस अपनी मेहनत से उस चमत्कार से घर चला रहा था। रामू, आज से तुम हमारे गांव के सम्मानित नागरिक हो और ये बकरी तुम्हारा हक है। तू फिर आ गई बकरी माता। तेरा आना जैसे भगवान का आशीर्वाद है। अब मैं हर एक सिक्के का सही उपयोग करूंगा। न किसी से छीनूंगा, न किसी को चोट पहुंचाऊंगा। अब रामू की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए पाठशाला शुरू की, अस्पताल बनवाया और सबके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। रामू, तूने जो किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तूने अपने चमत्कार का उपयोग लोगों के भले के लिए किया। बुजुर्गों का आशीर्वाद और सच्चाई का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि जंगल की गहराइयों में कुछ और रहस्य छुपे थे। रामू को फिर एक दिन किसी ने पुकारा। वही साधु, वही जंगल और एक नया संकेत। पुत्र, अब तुम्हारा अगला इम्तिहान शुरू होने वाला है। बाबा, अब कौन सा इम्तिहान?